जय हिंद दोस्तों। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि हर साल बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछी जाती है और बच्चे गलती करके आ जाती है। तो आइए आज हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आप लोगों को सिखाते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है। दो संख्याओं का योगफल 50 है एवं उसमें से एक संख्या, क्या कह रहा है, उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3/7 गुनी है। 3/7 गुनी है तो संख्या निकाले। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल, और उसके बाद तो इसमें जब कुछ नहीं पता होता है तो हम एक्स वाई मानते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर, माना कि पहली संख्या बराबर, मान लेते हैं हम एक्स, क्योंकि नहीं कुछ पता है तो मानते हैं कि पहली संख्या बराबर एक्स। उसी प्रकार से कहता है क्वेश्चन कि दो संख्या का योगफल 50 है। दो संख्या है तो इसका मतलब कोई ना कोई दो संख्या होगा। तो पहली संख्या को अगर हम x मानते हैं तो दूसरी संख्या को क्या मानेंगे? तो क्योंकि हमको पता है कि कुल संख्या है 50, कुल संख्या का योगफल जो आ रहा है वो 50 है। तो अगर हम एक संख्या को x मानते हैं तो उसमें से 50 में से एक x को अगर घटा देंगे तो वह दूसरी संख्या का मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम मानेंगे, इसीलिए दूसरी संख्या बराबर 50 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। अब हो जाएगा 50 माइनस एक्स। अब आते हैं हम यहाँ प्रश्न से, लिखेंगे यहाँ प्रश्न से। आइए प्रश्न के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहा है कि दो संख्याओं का योगफल, तो दो संख्या में पहली संख्या को हम x माने हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं x, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बराबर। अब यहाँ दिया हुआ है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3/7 गुनी है, यानी एक संख्या जो है दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या हम क्या माने हैं, 50 माइनस एक्स माने हैं। लिखेंगे यहाँ पे 50 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी संख्या की मतलब यहाँ का आ रहा है, का मतलब होता है गुना। तो दूसरी संख्या का कहता है कि 3/7 गुनी है, तो लिख देंगे यहाँ पे हम 3/7 लिख देंगे। ओके। अब यहाँ से आइए समझिए कि x बराबर 50 माइनस एक्स इंटू आ गया यहाँ पे 3/7। अब यहाँ देखिए, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। x है, यहाँ लिखेंगे x। अब आप लोग जानते होइएगा कि जो चीज़ बराबर के उधर अगर भागा में रहता है, अगर इधर लाते हैं बराबर के तो आ जाता है गुना में। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास गुना में 7, बराबर इधर हो जाएगा 50 इंटू एक्स, 50 माइनस एक्स इंटू के 3 हो जाएगा। अब इसको अगर 7 को x से गुना करते हैं तो 7x बराबर, अब यहाँ पे 50 को 3 से गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा। अब माइनस 3 को अगर x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब इसको समझिए आप लोग, 7x है यहाँ पे, तो 7x है तो 7x लिख दीजिए। बराबर के उधर 3x है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x है, इधर लाने पर क्या बनेगा, प्लस का 3x बन जाएगा। बराबर में हो जाएगा इधर 150, ठीक है। अब यहाँ समझिए 7x और 3x कितना हो गया, 7 गो x और 3 गो x को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ हो गया 10x, बराबर के हो जाएगा 150। अगर हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 150 बट्टा के ये वाला 10 आ जाएगा नीचे, क्योंकि गुना में है। अब इसको अगर हम काटते हैं तो 15 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 15। तो इस प्रकार से आप इसको x का मान पता चल गया। x का मान पता चलने का मतलब यह पहली संख्या हमको मालूम हो गया है। अब हम इसका दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो क्योंकि हमको पता है कि दूसरी संख्या को क्या माने हैं, लिखेंगे दूसरी संख्या को क्या माने हैं, लिखेंगे इसीलिए दूसरी संख्या बराबर माने हैं 50 माइनस एक्स
तो 50 में से x का मान हम अगर घटा देते हैं, कितना आया, 15 आया है। 15 को घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 35, 35 लिखेंगे। अतः पहली संख्या बराबर हो जाएगा, पहली संख्या कितना आया था, 15 आया, तो 15 और दूसरी संख्या हो जाएगा, कितना, ये हो आ गया 35। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर निकल गया। धन्यवाद।